जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन और तगड़ा तगड़ा ट्रिक के साथ हर दिन एक एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को किस तरह उसको सॉल्व करना है, कौन सा टेक्निक अपनाना है, वो सब आपको आज की क्लास में मिलने वाला है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में ये थर्ड आपका क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हो चुका है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि आप जब भी आप मैथ सेक्शन का क्लास लें तो पेन और पेपर लेकर बैठें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपके लिए यूनिक हो और अप्रोच ऐसा आ जाए जो आपके लिए यूनिक हो, पहली बार हो, तो वहाँ आप नोट डाउन कर लें। नहीं तो नॉर्मली आप केवल बैठकर देख भी लेते हैं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि मैथ सेक्शन का क्लास लेते समय पेन पेपर बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, वहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और सवालों की दुनिया में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दे सबसे पहले। ठीक है, अपना अटेंडेंस लगा ले लाइक करके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दे, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और चैनल पर जितने लोग पहली बार हों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, ये रहा आज का पहला सवाल। ये वो क्वेश्चन है जो कभी ना कभी रेलवे में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। देखिए, सवाल में क्या कहता है कि 6 में 6 जोड़िए, फिर 6 जोड़िए, फिर 6 जोड़िए। तो 6 को अगर 6 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। बहुत शानदार। और इसमें भाग देना है कितना से? 6 से भाग देना है। बहुत शानदार। उसके बाद नीचे क्या है? यहाँ पर 4 को जोड़ना है यहाँ से यहाँ तक। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड पहले करिएगा। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? पहले डिवाइड करेंगे। तो 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ से 4 3 बार जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 में 1 जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 से भाग देंगे 24 में तो 4 होगा, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। यानी 4/13 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 4/13 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कई बार रेलवे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो रेलवे वाला जितना क्वेश्चन है वो सब मैं लेकर प्रीवियस ईयर का लेकर आया हूँ, वो इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप का सवाल रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। और ये सभी रेलवे एग्ज़ामों में, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए कारगर है, बहुत शानदार आप तरीके से देखेंगे। देखिए, सवाल में कहता है कि 346 है, 961 है और 579 है और 28 में, इसमें इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबका यूनिट डिजिट निकालिए। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। बहुत शानदार। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। बहुत शानदार। इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 9 है, तो 9 लिखेंगे। और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, तो 8 लिखेंगे। सिंपल 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ पर 9 और 8 में गुणा करेंगे तो 9 8 हो गया 72। अब इसमें इकाई अंक 6 है तो 6 एज इट इज लिख लेंगे। इसमें इकाई अंक 2 है तो 2 लिख लेंगे। तो 6 दूना कितना हो गया? 12। 12 में इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और यूनिट डिजिट निकालने का शानदार ट्रिक यही है कि इकाई अंक लीजिए, यूनिट डिजिट लीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं तो सबको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो भी यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, तो सबको क्यों करिएगा? काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आप इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक ही लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है। देखिए यहाँ पर कितना है? 1218 है,
तो 1218 एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद 4/5 है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर का मतलब मल्टीप्लाई, 4/7 हो गया। ठीक है, अब सिंपल अगर 7 से ये काटे, अगर कट जाए तो 7 से कम 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, और फिर 5 बचेगा, 51 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो गया, और 51 बचेगा, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 24। इसका मतलब कि ऊपर हो गया 174 और इंटू हो गया 4 और इंटू हो गया 4 और नीचे हो गया 5। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो यहाँ हम ट्रिक लगाएंगे, एक झटके में चटका देंगे ट्रिक से। कैसे, तो देखिए 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है कि 5 से कोई कटेगा नहीं, कोई भी संख्या ना ही ये और ना ही ये 5 से कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो कहीं ना कहीं ये जो कैलकुलेशन आएगा वो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, दशमलव में, और दशमलव में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और यह भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या को और हम 5 से भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, जो भी आएगा आंसर पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में तीनों ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमने चटका दिया एक झटके में। देखिए कैलकुलेशन से बच गए। यही सब तो अप्रोच मांगता है एग्जामों में, परीक्षाओं में यही सब अप्रोच मांगता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भाग देंगे, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, अगर भाग दीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हमने एक झटके में ट्रिक से चटका दिया। बोलिए कोई दिक्कत? तो आई होप कि आपको किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि डिवाइड का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर डिवाइड है, सबसे पहले हम डिवाइड का काम करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड, यहाँ 6 है तो 6 एज इट इज हम लिख लेंगे, प्लस है 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 होगा, बहुत शानदार, और 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो गया, और -6 है तो 6 रहेगा। अब 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और यही 37 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 37 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है। बोर्ड मास को फॉलो करिए और एक झटके में चटका दीजिए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यहाँ पर 450 है तो 450 हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और इंटू 78% का मतलब होता है 78/100 हो गया। ठीक है, प्लस इस 250 का मतलब 250 एज इट इज लिख देंगे, और ये परसेंट हटेगा तो x/100 हो गया। इधर 441 है। ठीक है जी, अब 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटाइएगा 9 बार में, 5 से कटाइएगा 10 को 2 बार में, 2 से 78 को कटाइएगा तो 39 बार में कट गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। अब सिंपल क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 39 और 9 में मल्टीप्लाई करके प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 9 9 में गुणा करेंगे तो 81 का 1 हो गया, 8 कैरी हो गया, 9 3 27, 27 और 8 हो गया 35, 27 और 8 35 हो गया। यहाँ 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5x, और नीचे 2 है तो 2 रहेगा। सिंपल घटाइए, 1 में से 1 गया 0, 4 14 में से 5 गया 9 हो गया, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो 5 से ये काटिए 18 बार में, और 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, x बराबर 18 दूना हो जाएगा 36, 18 दूना हो गया 36। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। 36 का मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। सिंपल वे में आप लिखिए और आसानी से कैंसिल कर दीजिए, कटा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कौन सा अप्रोच लगाएंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, ये देखिए। सवाल में कहता है, देखिए इस तरह के सवाल में इंटीजर को अलग ऐड करते हैं और फ्रैक्शन को अलग। इंटीजर देखिए यहाँ पर 999 है, यहाँ भी 999 है,
यहाँ भी 999 है, यहाँ भी 999 है, सबको जोड़ देंगे, 999 को जोड़ देंगे। अच्छा एक बात बताइए, 999 है कितना, तो कहेंगे 999 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 999 6 बार जोड़ दिए। 999 को 6 बार जोड़ने का मतलब ये है कि 999 में 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 बार आप जोड़ लिए। अब प्लस, अब फ्रैक्शन को अलग देखिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ भी 7, सबके डिनोमिनेटर सेम है तो उसका नोमिनेटर जोड़ देंगे, यानी अंश जोड़ देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 हो जाता है आपका 21। चूँकि सबके डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, तो नीचे आ गया 7। अब 7 से काटेंगे, 21 3 बार हो गया, इसका मतलब 6 से गुणा करेंगे, 9 में 6 से गुणा करेंगे, 9 9 6 कितना हो गया 54 हो गया। गुणा करने का तरीका होता है, जब भी 1 बार 9 2 बार 9 3 बार 999 4 टाइम्स 9 कितना हो 9 लिखा हो और उसमें किसी संख्या से गुणा करना हो, तो उसका तरीका ये है कि 9 में 6 से गुणा कर दीजिए, 9 में 6 से गुणा करके अलग अलग लिख दीजिए। आज जो ये डबल 9 और बच गया एक्स्ट्रा में, जो 2 बार 9 बच जा रहा है, इसको बीच में चिपका दीजिए, तो ये 6 से इसमें गुणा हो गया। अब प्लस में क्या करना है 3 जोड़ना है, प्लस में 3 जोड़ना है, इसका मतलब 5997 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 5997 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इसका मतलब कि 5997 कहाँ है, तो कहेंगे 5997 ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे शानदार और बेहतरीन ट्रिक यही है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। और इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कभी आप गलत नहीं करेंगे अगर इस टाइप के सवाल आता है तो। ठीक है, आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। ठीक है, और चैनल पर जितने लोग पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करके रखें। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ भी बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। कहता है सवाल में कि 43 है तो 43 एज इट इज लिखेंगे, और 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, और प्लस में 8 है तो प्लस में 8 करेंगे। ठीक है, नीचे क्या है 10 में से 6 गया तो 4 लिखेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 लिखेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 43 में से 14 घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9, और 3 में से 1 गया 2, और प्लस 8 है नीचे 6 है। ठीक है, 13 में से 4 गया 9, और 3 में से 1 गया तो 2, अब 29 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और 37 में 6 से भाग देंगे तो 6 36 हो गया। 6 होल 6/6 सॉरी 6 होल 1/6, 6 होल 1/6 का मतलब हो गया ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक काम और करेंगे, मुझे लगता है यहाँ डिवाइड है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माफ़ी चाहेंगे, यहाँ डिवाइड है, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ डिवाइड है। तो डिवाइड है तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 ना नीचे होगा, तो नीचे 7 हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 37/7 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 और 2/7 यानी 5 होल 2/7 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ये डी नहीं होगा, ये गलत है। बी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप कई बार रेलवे में पूछा हुआ है। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक से चटकाएंगे। गुणा करना है 3897 में, मल्टीप्लाई कर देना है 999 से। तो इसको गुणा करने का तरीका है, अगर सिंपल गुणा करिएगा ना, जैसे आप बचपन में सीखे हैं वैसे करिएगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसका ट्रिक है, ये सवाल क्यों देता है, ये आप कहिएगा कि ये सवाल रेलवे में क्यों पूछा है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, क्यों पूछा है समझिए बात। सिंपल गुणा करने के लिए नहीं पूछा है, ये वो जानना चाहता है कि इस सवाल को आप इस ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत आप इसको आंसर कौन सा टेक्निक से दे सकते हैं, ये जानना चाहता है एग्जामिनर।
एग्जामिनर आपसे इस सवाल को देने का मतलब ये है कि सिंपल गुणा है, ये तो 4 क्लास और 3 क्लास में बच्चे सॉल्व करते हैं तो उनको देना पड़ता है, उनको टीचर सिखाते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा क्यों पूछा है? वो इसलिए पूछा कि आप उसी समय किस तरह का निर्णय ले सकते हैं इसको गुणा करने के लिए। क्या सिंपल गुणा कर सकते हैं जैसे आप 3-4 में सीखे थे, या अभी जो टेक्निक सीखे हैं ट्रिक वैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए अभी का जो ट्रिक है वैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी अंक लिखा हुआ है एज इट इज लिख लेंगे। 3897 हमने लिख लिया, बहुत शानदार। अब देखिए 9 को कितना बार लिखा गया है, तो कहिएगा 3 टाइम्स, 3 बार लिखा गया है, तो हम 3 जीरो दे देंगे एज इट इज, ठीक है। और इसी में से जो ये संख्या है ना 3897, इसको हम घटा लेंगे। 3897 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 3 हो गया। यानी आप देख सकते हैं 3893 103 आया है। 103 यहाँ भी नहीं है, 103 यहाँ भी नहीं है, 103 यहाँ भी नहीं है, एक ही जगह है 103। ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे बेहतरीन और शानदार ट्रिक यही है। इससे तो आसान हो ही नहीं सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकता। सबसे शानदार ट्रिक है सवाल को चटकाने का। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। सवाल में कहता है कि इतना गुना कितना होगा, यानी ये कह रहा है कि 47 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 389। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, अगर देखिए सॉल्व करने का, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि देखिए आरआरसी भोपाल ग्रुप डी में 2014 में पूछा हुआ है, तो अब आप कहेंगे कि क्यों ऐसा सवाल पूछा, इस सवाल को उसने क्यों पूछा, क्या वजह हुआ होगा उस समय कि इतना आसान सवाल पूछ दिया होगा। ये देखिए सवाल आसान जरूर है, समझिए बात, सवाल आसान जरूर है, लेकिन एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या इसको आप इस तरह गुणा करेंगे, क्या इसको आप इस तरह गुणा करेंगे जैसे बचपन में सीखे थे। 7 से करेंगे यहाँ लिखेंगे, 4 से करेंगे यहाँ लिखेंगे, 1 से करेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर लास्ट में जोड़ेंगे। क्या ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आपकी बेवकूफ़ी है और आप टाइम वेस्ट कर देंगे वहाँ पर। इसका ट्रिक है, क्या ट्रिक है देखिएगा। आप अभी थोड़ी देर पहले यूनिट डिजिट आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, इकाई अंक की सहायता से चटकाएंगे। अब कहिएगा सर इकाई अंक ही क्यों लेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए सवाल बनाते समय ना ध्यान रखा जाता है, जब भी कोई सवाल बनाया जाता है कि आपकी नज़रें जो है ऑप्शन पे जाना चाहिए। आपकी नज़रें कहाँ जाना चाहिए? तो कहेगा कि ऑप्शन पे जाना चाहिए। ऑप्शन में क्या मैंने देखा कि यहाँ इकाई अंक सबका अलग अलग है, सबका इकाई अंक अलग अलग है। तो जब ऑप्शन में हम देखें कि सबका इकाई अंक यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6, सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक लेकर चटका देंगे, वो भी एक झटके में। कैसे? तो इसमें का इकाई अंक 7 लीजिए और इसमें का इकाई अंक 9 लीजिए, 9 में 7 से गुणा कर दीजिए, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63 होता है, और 63 में इकाई अंक क्या है, 3 है। इसका मतलब कि जब भी 147 और 389 में गुणा करिएगा तो इकाई अंक 3 आएगा, आगे कुछ भी है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके पहले जो भी अंक है कुछ भी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको तो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3। अब खोजिए किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 है, तो एक ही ऑप्शन बी है जहां यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार और बेहतरीन तरीका यही है। यकीन मानिए इससे आसान हो ही नहीं सकता। और इस तरह के सवाल को, यकीन मानिए इस तरह के सवाल को जब इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन का आंसर गलत होने की संभावना हो ही नहीं सकती। कभी आप क्वेश्चन का आंसर कभी गलत आप नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखेंगे, एक एक झटके में चटकाइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि यहाँ 350 है, ठीक है, 350 आपने लिख दिया, बहुत शानदार। इंटू यहाँ पर देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8,
12.5% कितना मतलब होता है 1/8। बहुत शानदार। अच्छा, ये पॉइंट से ये जीरो खत्म हो गया, पॉइंट से जीरो खत्म हो गया। इस परसेंट को आप चाहें हटा कर यहाँ परसेंट लगा सकते हैं। इसका मतलब कि 84 का 25% कह रहा है, तो 84 लिख देंगे और 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे 84 को तो 21 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर काटेंगे 2 से 4 बार में कटेगा, और ये 2 से कितना बार में कटेगा, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्तर 14, 2 पचे 10 हो गया। ठीक है, अब सिंपल आपको 175 में 21 से गुणा करके 4 से भाग दे देना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल हम गुणा करेंगे तो आप 21 से गुणा करिए, 175 में 21 से गुणा करिए, सिंपल हम कर देंगे। तो यहाँ 175 हो गया, और यहाँ पर 5 दूना 10 हो गया, 7 दूना 14, 1 15 हो गया, और 2 1 3 हो गया। यहाँ पर 5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब 36 75 में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 नवा 36 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका कितना, तो 4 3 7 होता है 35 हो गया, 4 8 32 हो जाएगा, यानी 918 दशमलव कुछ आएगा। 918 दशमलव कुछ एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 918 यहाँ भी नहीं है, 918 यहाँ भी नहीं है, और 918 यहाँ भी नहीं है, एक ही जगह है 918। इसका मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, ये देखिएगा। हम क्या करते हैं इसमें कि इसको सिंपल हम लिखते हैं 750, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और का मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा, 45% का मतलब है कि 45/100, बहुत शानदार, माइनस 480 को हम एज इट इज लिख देंगे, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बहुत शानदार। 25% का मतलब होता है 25/100। ठीक है, 1 0 से 1 0। अच्छा, अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 से काटेंगे 25 चौका 100, और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 120 हो गया। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करते हैं कि इसमें 75 में 45 से गुणा करके 10 से भाग देना पड़ेगा सिंपली। तो हम अगर 75 में 45 से भाग देते हैं तो सिंपल अगर गुणा करते हैं तो 25 हो गया, और 7 पचे 35, 35 तो 37 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 2 कैरी हो गया, 7 चौका 28, 28 2 30 हो गया। इसका मतलब 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब 10 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव आएगा, मतलब हो गया 337.5, और माइनस करना पड़ेगा 120। जब 120 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 0.5 हो गया, 7 में से 0 जाएगा 7 हो गया, और 33 में से 12 जाएगा तो आपका 21 हो जाएगा, यानी 217.5 आ जाएगा। 217.5 का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल कहता है, यहाँ बोर्ड मास काम करेगा। कह रहा है कि 40 में 8 से पहले भाग दीजिए। 5 है तो 5 एज इट इज रहेगा, प्लस 40 में 8 से भाग देंगे तो 8 पचे 40 हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या है 2 है तो 2 रहेगा, -3। अच्छा, यहाँ पर 5 है तो 5 रहेगा प्लस। अच्छा, 5 में 2 से पहले गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 5 एज इट इज लिखिए, और यहाँ 10 में से 3 घटाइए तो कितना होगा 7 होगा। अच्छा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 5 12, यानी 12 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 12 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बोर्ड मास को फॉलो करना है, और बोर्ड मास में आपको पहले डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर माइनस, ऐसे किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है ये देखिए। अगला सवाल देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, 2 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा। ठीक है, 5 और नीचे 3 है तो 3। ठीक है,
यहाँ देखिए 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10, 10 में से 3 घटेगा तो 7 होगा, नीचे 5। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि नीचे वाला में 2 जोड़कर ऊपर लिखना है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, नीचे 3 है तो 3। उसी तरह 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 ऊपर होगा, 7 ऊपर आ गया, नीचे 5 है तो 5। उसी प्रकार आगे नीचे 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा और नीचे 7 है तो 7 हो जाएगा। उसी तरह डॉट डॉट में आगे क्या है, 999 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1001 होगा, और नीचे 999 है तो 999 रहेगा। अच्छा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, आगे 999 से 999 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बच गया 1001 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 3 बच गया। 1001/3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 1001/3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कई बार पूछा हुआ है रेलवे ने। देखिए अच्छा ये सवाल मैंने बता दिया था, ये सवाल मैंने शुरू में ही बता दिया था। कितना आया था, 4/13 आया था। ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, इस सवाल को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। आगे देखिए अगला सवाल देखिए। अच्छा इसको भी मैंने बता दिया था, ये 2 बार आ गया है, ये 2 बार आ गया है। इसका भी मैंने बता दिया था, ऑप्शन मेरे ख्याल से 2 आया था। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। अच्छा ये सवाल देखिए तो मैंने बताया था कि नहीं। अच्छा ये भी मैंने बता दिया था, ये आंसर आया था बी। अच्छा रिपीट हो गया है। बस सवाल बस इतना ही था आज के सेशन में, है ना। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे लोग। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। तो आप अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।